महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जी लगाई गई। यह अर्जी डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ लगाई गई। शिंदे और भारत गोगावले की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई है। इसमें अजय चौधरी को नेता बनाने के फैसले को भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से लगाई गई अर्जी पर आज सुनवाई होगी। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदित्य ठाकरे ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि असली ताकत शिव सैनिक है। परसों तक जो मेरी गाड़ी में बैठे थे वो भी चले गए। ये परिस्थिति हमारे ऊपर आई है जब उद्धव ठाकरे बीमार हैं। आज अगर बाला साहेब ठाकरे या आनंद दिखे होते और उनके सामने उन्होंने ये किया होता तो वो उन्हें अपनी भाषा में समझाते। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, दिलवाले फिल्म का ही, हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया बदमाश हो गई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने 30 मई को एकनाथ शिंदे को सीएम पद की पेशकश की थी। उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, इसीलिए शिंदे इस समय का फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर इस खेल में बीजेपी शामिल नहीं है तो उनके लोग वहां विधायकों से क्यों मिल रहे हैं। शिंदे गुट में बागी विधायकों की संख्या बढ़ गई है। शिवसेना के एक और विधायक उदय सावंत रविवार को गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू पहुंच गए। इसके बाद अब बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। इसमें 39 विधायक शिवसेना के हैं तो वहीं 9 विधायक निर्दलीय हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि हमें लगता है कि जब ये लोग वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे। पवार ने कहा कि शिवसेना का एक समूह अलग हो गया और उनके बयान से साफ है कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। शरद पवार ने कहा कि विधायक जो कह रहे हैं उन्हें एनसीपी से दिक्कत है, वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो पिछले 2.5 साल से कहां थे। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी जाने वाले विधायकों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों पर कड़ी टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशें हैं। यहां सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे, उनकी आत्मा वहीं मर चुकी होगी। जब ये 40 लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो उनका दिल जिंदा नहीं होगा। उन्हें पता है कि यहाँ जो आग लगी है उसका क्या अंजाम हो सकता है। जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच कई जगहों पर शिव सैनिकों का प्रदर्शन जारी है। शिव सैनिकों के प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने मुंबई के सीपी और महाराष्ट्र डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में निर्देश दिया है।